बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल पर खुश आमदीद। आज की वीडियो है मरकरी के ऊपर, जिसको इंग्लिश में हम मरकरी और हिंदी में बुध कहा जाता है, उर्दू में मरकरी ही कहते हैं। 18 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक मरकरी सियारा रेट्रोग्रेड यानी कि उल्टी चाल पर जाएगा, जिसको वक्री होना भी कहा जाता है। ये कैंसर साइन पर जो है वक्री होने जा रहा है। जज्बात से जुड़ा कैंसर साइन होता है, आबी बुर्ज है कैंसर। और मरकरी के अलावा सैटर्न भी इस वक्त इस माह जुलाई में रेट्रोग्रेड हो चुका है। इनका त्रिकोण भी बन रहा है। तो 18 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक का जो इम्पॉर्टेंट टाइम है वो आप लोगों के लिए कैसा होगा, 12 बुरुज पर उसके क्या असरात होंगे, आपकी लाइफ में क्या चेंज आ सकता है और कहाँ पर आपको एहतियात करनी है, वो देख लेते हैं। मरकरी क्या है? मरकरी हमारी ज़हानत, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी अक्ल व शऊर, हमारी डेली रूटीन, छोटे ट्रैवल्स जो हम रोज़मर्रा के करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन, छोटे बहन भाइयों से रिलेशन, ख्वाहिशात का पैदा होना, आस पड़ोस के लोगों से जो हमारे रिलेशन हैं, ये सब चीज़ें मरकरी डील करता है। अब मरकरी का सियारा जो दिमाग का सियारा है वो जज्बात के घर में जब जाएगा तो आपसे होंगे जज्बाती फ़ैसले, क्योंकि बहुत से लोग इस वक्त दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि वो जज्बात से फ़ैसले करेंगे और ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो गलत फ़ैसले हों। हाँ, कुछ मामला जैसा कि पुराने रिश्ते अगर छूट गए थे किसी वजह से तो वो अब वापस आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जज्बात उभरेंगे और वो रिश्ते वापस आ सकते हैं। मगर दिमाग फ़ैसले गलत करेगा तो एहतियात कीजिएगा। बैंक के मामले में ख़ास कर एहतियात करनी है। कोई भी साइन करते हुए डॉक्यूमेंट्स पर, आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है, कहीं भी अप्लाई करना है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का काम होता है, तो आपको एहतियात करनी है। किसी भी डील में अभी आपने नहीं पढ़ना, 11 अगस्त तक गलती के चांसेस ज़्यादा हैं, धोखा फ्रॉड हो सकता है। बोलचाल में इत्तेदाल रखिएगा, सफ़र ज़्यादा ना करें, ख़ास तौर पर फैमिली टूर्स नहीं करें। इस वक्त बड़े फ़ैसले मत करें। सफ़र में हादसात की ज़्यादती हो सकती है, क्योंकि इस टाइम पर अक्ल पर पर्दा आ सकता है, इंसान को फ़ैसला करने में मुश्किलात आ सकती हैं। कुछ बरूज पर इसके अच्छे जो हैं वो भी असरात होंगे। जिनका बाय बर्थ मरकरी रेट्रोग्रेड होगा उनके लिए मामलात बहुत अच्छे भी बन रहे हैं। 12 बुरुज पर इसके क्या असरात होंगे वो देख लेते हैं। एरीस, बुर्ज हमल। एरीस, आपकी वालदा की ज़िंदगी में कुछ हलचल हो सकती है। आपके 4th हाउस में चूँकि मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, जो कि आपके घर, फैमिली और वालदा के घर है, यहाँ पर जो है मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। घर में लेकर कोई रेनोवेशन का काम अगर पिछले दिनों छूट गया था तो वो हो सकता है। पुराने जो काम आपके घर के पेंडिंग पड़े हुए थे वो हो सकते हैं। कोई पुराना ट्रैवल आपका पेंडिंग था वो हो जाएगा। घर में मेहमानों की आमदरफ़ होगी। बहुत से लोग अपने वालिदैन से जो दूर रहते हैं वो वालिदैन से अपनी वालदा के पास ख़ास तौर पर आएंगे, अपने घर वालों से मुलाकात करेंगे, घरेलू सुकून मिलेगा, वालदा की सारे रिलेशन बहुत अच्छे बनेंगे। आपका ज़्यादातर टाइम घर पर हो। घर में सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो आप ड्राइंग रूम में गुजारेंगे, क्योंकि मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, या आप किसी के मेहमान भी हो सकते हैं। इस टाइम पर नई प्लानिंग आपने नहीं करनी, बस जो काम छूट गए थे, पेंडिंग में थे, वो ख़त्म कर लीजिएगा। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरस, आपके छोटे बहन भाइयों की ज़िंदगी में कोई मेजर चेंज आने जा रहा है। आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है और उन्हें भी ट्रैवल करना पड़ सकता है। शायद घर की शिफ्टिंग हो सकती है। अगर आप काफ़ी अरसे से अपने छोटे बहन भाइयों के साथ नहीं मुलाकात कर सके हैं तो अब आपको चांस बन रहा है कि आपसे उनकी मुलाकात हो। और आपने इस वक्त कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ बना कर रखनी है, अपने दोस्तों के साथ, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ बना कर रखनी है, क्योंकि जो मरकरी है वो आपके 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड हुआ है। और 3rd हाउस जो है वो आपके ट्रैवल, आपके छोटे बहन भाइयों और आपके बैंकिंग के मामलात, आपकी डेली रूटीन से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो अपनी डेली रूटीन में आपने ख्याल करना है, अपनी कम्युनिकेशन पर, बातचीत में आपने, इसके अलावा बैंकिंग से जो रिलेटेड काम है उन पर नज़रसानी लाजमी करनी है। इस टाइम पर आप फैमिली के हवाले से काफ़ी जज्बाती होंगे, तो सोच समझ कर बोलिएगा। ये जो वक्त है 11 अगस्त तक का, इसमें मरकरी रेट्रोग्रेड है, जो कि आपसे बहुत उल्टे और जज्बाती फ़ैसले भी करवा सकता है, तो इसमें एहतियात कीजिएगा।
जेमिनी बुर्ज जोज़ा, जेमिनी मरकरी आपका अपना रूलर है। ये जो कि मरकरी जब भी रेट्रोग्रेड होता है या ट्रांसिट करता है तो सबसे ज़्यादा असरअंदाज जो 2 प्लैनेट होते हैं वो जेमिनी और वो विर्गो है। तो जेमिनी आपका अपना रूलर रेट्रोग्रेड हो रहा है, वक्री हो रहा है, तो आपका जहन सही तरह काम नहीं करेगा। आपकी अपनी इज़्ज़त, अपनी वक़ार, आपका फर्स्ट हाउस जो है वो भी मुतासर होगा। तो आपने अपनी इज़्ज़त, अपने वक़ार का ख्याल रखना है। आपका जहन जो है वो, आपका दिमाग उस तरह काम नहीं कर पाएगा। ख़ास तौर पर आपके करियर हाउस जहाँ पे सैटर्न भी उल्टा है, तो करियर, बिज़नेस, जॉब के हवाले से बहुत एहतियात कीजिएगा। 11 अगस्त तक आपने सफ़र नहीं करना। सफ़र के मामलात में ज़रा डिले ले आएँ। अभी प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त हो, गाड़ी ख़रीदनी है, घर ख़रीदना है, कोई भी डील कर रहे हैं, आपने अभी एहतियात कीजिए। 11 अगस्त के बाद आप काम शुरू कीजिएगा। किसी भी चीज़ की बुनियाद रख रहे हैं, कोई नए सिरे से काम अभी नहीं शुरू करना। जो अलबत्ता आपके पेंडिंग काम थे, जो बीच में छूट गए थे, तो वो काम आप शुरू कर सकते हैं। अलबत्ता अपनी इज़्ज़त और साख का जो आपने ख्याल रखना है, कोई स्कैंडल ना बन सके। जॉब में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, आपको जॉब छोड़ना भी पड़ सकती है, मगर 11 अगस्त से पहले कोई फ़ैसला आपने नहीं करना है। कैंसर बुर्ज सरतान, कैंसर मरकरी आपके अपने ही ज़ोडिएक में वक्री होने जा रहा है, उल्टी चाल पर रहेगा। जिनका तो बाय बर्थ मरकरी रेट्रोग्रेड पे था, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। वो बैरून मुल्क का सफ़र कर सकते हैं। ये आपके 12th हाउस का मालिक है, तो ख़र्चे होंगे, बैरून मुल्क जाने पर ख़र्चे होंगे। करियर में नए ताल्लुकात, नए कनेक्शन बनेंगे। अगर आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है तो कोई नई डील बन जाएगी। कारोबार, बिज़नेस करने वालों को मुनाफा होगा। अगर आप शराकती कारोबार करते हैं तो और भी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। शादी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई आपकी नज़र आ रही है। लियो बुर्ज असद, लियो मरकरी आपके 11th और 2nd हाउस का रूलर है, मगर 12th हाउस में वक्री हो रहा है, उल्टी चाल पर रहेगा। 12th हाउस 12वां घर खर्चे बढ़ाता है। बाहर के मुल्क जाने पर आपके खर्चे होंगे, वीज़ा इमिग्रेशन पर खर्चे होंगे। अगर आप बाहर के मुल्क इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं तो यहाँ पर आपको ज़रा एहतियात करनी है। धोखा, फ्रॉड से बचना है। पैसा फंस सकता है, डील कैंसिल हो सकती है, जॉब करियर में ट्रांसफ़र हो सकती है। ऐसे मुकाम पर आपको भेजा जा सकता है जहाँ आपको पसंद ना हो और मेहनत भी ज़्यादा, स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़े। अलबत्ता लव लाइफ अच्छी रहेगी। सोशल मीडिया के थ्रू दोस्तियाँ मोहब्बत में बदल सकती हैं, मगर अखराजात आपके बहुत ज़्यादा होंगे। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए भी आप इस वक्त में ख़र्चा कर सकते हैं। विर्गो बुर्ज सुमला, विर्गो मरकरी आपका रूलर प्लैनेट है, तो जेमिनी की तरह आप भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि रेट्रोग्रेशन का जो पीरियड है 11 अगस्त तक, उसमें आपका जो सोशल सर्कल है उसमें एहतियात कीजिएगा। करीबी शख्स, कोई करीबी लोग आपको धोखा दे सकते हैं, फ्रॉड हो सकता है। आपकी इज़्ज़त, आपकी साख्त जो है वो मुतासर हो सकती है। आपका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सफ़र करने में बहुत मोहतात रहिएगा। धोखे, फ्रॉड से बचना है। कोई स्कैंडल आपका बन सकता है, तो मनफी कामों से दूर रहना है। और ऑपोजिट सेक्स के साथ आपका कोई स्कैंडल बाहर आ सकता है जो आपकी साख्त को ख़राब करेगा। और पैसों के मामले में एहतियात कीजिएगा। लिब्रा बुर्ज मीज़ान, लिब्रा मरकरी आपके 9th हाउस, जो कि खुशकिस्मती और बैरून मुल्क सफ़र का घर है। साथ ही साथ ये नुकसान और धोखे, फ्रॉड, जेल, बीमारी, अखराजात का घर भी मरकरी ही है आपके। तो सबसे पहले जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक्स, शेयर में इंटरेस्ट लेते हैं, उन लोगों को बहुत एहतियात करनी है। जो लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं उनको नुकसान होने का अंदेशा है। उनके साथ धोखा या फ्रॉड हो सकता है। पैसा डूब सकता है, पेमेंट रुक सकती है, अखराजात ज़्यादा होंगे, पैसों की प्रॉब्लम रहेगी। लक आपका उस तरह साथ नहीं देगी। बैरून मुल्क सफ़र में प्रॉब्लम रह सकती है। कागजात, डॉक्यूमेंट्स में मुश्किलात आ सकती है। तो अपने पैसों का ख्याल रखें, सोच समझ कर पैसा खर्च करें। लेकिन जिन लोगों का मरकरी बाय बर्थ रेट्रोग्रेड पर था, उनके लिए अच्छा वक्त है। नए सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे, मुनाफा होगा, बाहर के मुल्क से पैसा आएगा। अलबत्ता रिश्तों में ध्यान आपको भी रखना होगा। जॉब में नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। 11 अगस्त के बाद आप उन पर अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉर्पियो बुर्ज अक़रब, स्कॉर्पियो 18 जुलाई से 11 अगस्त तक करियर की जानिब ज़्यादा तवज्जो रहेगी। काम की जानिब फोकस होगा। काम के सिलसिले में आपको सफ़र करना पड़ सकता है। इनकम में इजाफा रहेगा, मुनाफा होता रहेगा। सेहत का अलबत्ता ख्याल रखें। वालिद या बुज़ुर्ग की सेहत का ख्याल रखना पड़ सकता है। आपकी ज़िंदगी में कोई रूहानी सफ़र आ सकता है। आपकी लव लाइफ में नई मुलाकातें रहेंगी, नया पार्टनर आपको मिल सकता है।
सेगिटेरियस बुर्ज और सेगिटेरियस मरकरी आपके 8th हाउस में वक्री होगा। कामों में बदलाव आ सकता है, काम छूट सकते हैं, कामों में डिले आ सकता है, अखराजात होंगे, रवैया ज़रा तल्ख रहेगा, बेचैनी वसवसे आते रहेंगे, बहसो मुबाहिसा बढ़ेगा, ससुराली जो रिश्ते हैं वो थोड़े ख़राब हो सकते हैं। अलबत्ता शादीशुदा ज़िंदगी में बेहतरी रहेगी, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रहेंगे। लव लाइफ इतनी अच्छी ना होगी, आपस में क्लैशेस बढ़ेंगे। ड्राइविंग में एहतियात कीजिएगा और सेहत का ख्याल आपने 11 अगस्त तक लाजमी रखना है। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जदी कैप्रिकॉर्न 18 जुलाई से 11 अगस्त तक आपके जहन में पर्दा रह सकता है, आपकी अक्ल, आपका शऊर आपका साथ नहीं देगा, जिसकी वजह से आप ख़ुद से गलत फ़ैसले कर पाएंगे, अपना नुकसान करवा सकते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी में मुश्किलात आ सकती हैं। इसी तरह जो लोग शराकती काम कारोबार करते हैं उनके आपसी मसाइल बढ़ सकते हैं, माली नुकसान हो सकता है। इसलिए जो भी कुछ करें सोच समझ कर करें, बड़ों की मुशावरत ज़रूर रखें। कोई भी बड़ा डिसीजन आपने 11 अगस्त से पहले कोई डील नहीं साइन करनी, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं स्टार्ट करनी। जो आपके काम पुराने पड़े हुए हैं उनको मुकम्मल करने की कोशिश करनी है। एक्वेरियस बुर्ज दल्व एक्वेरियस मरकरी आपके 6th हाउस में वक्री होगा। अगर आप किसी नए रिश्ते में जाना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है, बिज़नेस में अच्छा पैसा कमा पाएंगे। लॉटरी जैकपॉट ट्रेडिंग से आपको मुनाफा होगा, करियर में तरक्की मिल सकती है। बैरून मुल्क जाने के इम्कानात भी बन रहे हैं। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उन शायद हो सकता है वो आपको बाहर भेज दें, तो बिज़नेस ट्रैवल या आपको जॉब की सूरत में ट्रैवल करना पड़ सकता है। सफ़र के इम्कानात ज़्यादा हैं, मगर इस टाइम पर जो ट्रैवल है वो आपने सोच समझ कर करना है। अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ रखना है ताकि कोई ट्रैवलिंग में परेशानी ना हो, और किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना है। पाइसेस बुर्ज होत पाइसेस मरकरी आपके 5th हाउस में वक्री होने जा रहा है। यहाँ आपको फैमिली का ख्याल रखना होगा, औलाद पर फोकस रखना होगा, घर पर आपका जो है वो ध्यान ज़्यादा रहेगा। शादीशुदा अफराद के लिए अच्छा वक्त है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, करियर में अच्छा वक्त होगा, बेरोज़गार अफराद को जॉब मिल सकती है। आपकी लव लाइफ में जो पुराने इख्तलाफात थे वो ख़त्म हो जाएंगे। शराकती कारोबार में मुनाफा होगा। अलबत्ता इस वक्त में आपने कोई भी बड़ी मेजर डील नहीं करनी, कोई बड़ा ट्रैवल नहीं करना है। ट्रैवल करते हुए एहतियात करना है, फैमिली टूर पे नहीं जाना है, पानी वाली जगह पर नहीं जाना। इसके अलावा अलबत्ता आपने जो पुराने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मुकम्मल करने की भरपूर कोशिश करनी है।